डेली 15 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। डेली 11 बजे क्लास आपको मिलती है, जरूर देखा करिए। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं। आज हम दो लोग देखने वाले हैं एज एंड टेन्योर ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स। जितने भी आपके पॉलिटी में टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के कितनी एज क्राइटेरिया होती है, न्यूनतम अधिकतम, उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग बात करो प्रेसिडेंट की, आपको पता है कि भारत में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो हमने यूएसए से जो है ग्रहण कर रखा है। यूएसए के संविधान से हमने प्रेसिडेंट का जो पोस्ट ले रखा है उसको दिया है। अगर यहाँ के आयु पूछे कि प्रेसिडेंट की कितनी एज होनी चाहिए, तो वो है 35 साल, इसकी मिनिमम एज। अधिकतम एज कोई फिक्स नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है। इस बात को याद रखेंगे। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, जिस दिन ये ऑफिस अपने ऑफिस में एंट्री लेते हैं। ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि प्रेसिडेंट का ओथ किस में है, तो प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो आर्टिकल 60 में होता है। आर्टिकल 60 में ये ओथ लेते हैं और शपथ के बाद जो है इनकी 5 साल तक टेन्योर चलता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की एज क्राइटेरिया वही है जो आपके प्रेसिडेंट का है। मैक्सिमम एज इनका भी डिसाइड नहीं है, ये जितनी साल चाहे उतनी साल भारत के उपराष्ट्रपति, सॉरी, जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और इनका भी टेन्योर 5 साल ही रखा गया है। ठीक है। चलिए, अगला बात अगर मैं बात करूं तो अगले हैं आपके राज्यपाल महोदय। राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल महोदय भी जो है 35 साल की एज तक, 35 साल की एज में जो है राज्यपाल बन सकते हैं। और इनकी भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, 5 ईयर का इनका भी टेन्योर रखा गया है। राज्यसभा के मेंबर्स की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर्स का जो एज होता है वो होता है 30 साल। एक व्यक्ति 30 साल की एज में जो है राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और आपको पता है कि राज्यसभा जो होती है ये एक जो है परमानेंट जो है हाउस होती है। कैसी हाउस होती है? परमानेंट हाउस होती है। इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं, इसलिए इस हाउस को डिसॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम एज की कोई क्राइटेरिया नहीं। यहाँ जो आपका टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है, रेदर देन आपके 5 ईयर की। ठीक है। प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के लिए भैया 25 वर्ष की एज क्राइटेरिया होनी जरूरी है। यानी कि एक व्यक्ति जो है लोकसभा से अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो कम से कम 25 साल का एज तो उसका होना ही होना चाहिए। और अगर वो राज्यसभा से जाना चाहता है तो उसका एज 30 साल होना चाहिए। बाकी इनका टेन्योर निर्धारित नहीं है, क्योंकि 5 साल यहाँ पे अगर आपकी परीक्षा में ऑप्शन में आए तो गलती से भी 5 मत लगाइएगा। अगर ऑप्शन में नन ऑफ द एबव भी एक विकल्प में है, उस विकल्प के साथ जाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुमत की सरकार होती है। भारत में जो है जो इस वक्त के पास बहुमत जब तक बना रहेगा तब तक ही वो सरकार में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है इनका टेन्योर कि वो 5 साल रहेंगे। वो 2 साल भी रह सकते हैं, 1 साल भी रह सकते हैं, या 6 महीने, 2 महीने भी रह सकते हैं। ठीक है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इसकी भी एज क्राइटेरिया 25 वर्ष ही रखी गई है। और इनकी भी जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया और टेन्योर जो है डिसाइड नहीं होती है। लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 25 साल की होनी चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और इसके मेंबर जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर एक मेंबर जो है, अगर सरकार गिरती है तो सरकार के साथ साथ पूरा का पूरा जो है लोकसभा का मेंबर की भी सदस्यता चली जाती है और दोबारा से चुनाव होता है। ठीक है भाई। चलो, अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, 5 साल का टेन्योर होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भैया ये सरकार जो है बहुमत की सरकार होती है। जिसका सरकार जो बहुमत में होगा वही सरकार में रहेगा, और जब तक बहुमत होगा तभी तक सरकार में रहेगा। तो ऑप्शन में अगर नन ऑफ द एबव है, ठीक है, तो आपको उसके साथ पहले जाना पड़ेगा। एमएलसी बनना है, अगर आपको विधान परिषद के सदस्य बनना है, बताइए कितने राज्यों में इस समय विधान परिषद है? ठीक है, 6, 7, 8 या 9, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इसमें के लिए आपकी एज जो हो 30 साल होनी चाहिए, और यहाँ का जो टेन्योर है वो 6 साल होता है। मैक्सिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। सीएजी आपके जो होते हैं, तो उनकी जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम कोई डिसाइड नहीं है कि कितनी एज पे आप सीएजी बन सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ है कि आप 65 वर्ष की एज तक ही सीएजी रह सकते हैं, और इनका टेन्योर जो है वो 6 साल के लिए रखा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, बताइए कमेंट करके इसमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम 65 साल तक रह सकते हैं, और इनका टेन्योर जो होता है वो 6 सालों के लिए रखा गया है। ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं और उच्च अधिकारियों की। जैसे आपका चुनाव आयुक्त जो होते हैं, इनकी भी टेन्योर फिक्स नहीं है, 65 साल तक आयु रह सकते हैं ये।
और 6 वर्ष इनकी जो है टेन्योर होती है। संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं उनकी भी कोई फिक्स जो है एज क्राइटेरिया मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 65 साल रखा गया है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों के लिए रखा जाता है। जो सदस्य होते हैं राज्य लोक सेवा आयोगों के, उनका भी मिनिमम कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम 62 साल है और 6 साल की एज तक जो है ये मेंबर रह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो कोई फिक्स इनका भी टेन्योर नहीं है, मिनिमम कोई एज नहीं है। ठीक है, मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम 65 साल तक रह सकते हैं और कोई फिक्स टेन्योर इनका भी नहीं होता है। जैसे ही इस एज क्राइटेरिया को ये पास कर लेंगे, आप देखते होंगे कई कई चीफ जस्टिस 2 साल के लिए बन रहे हैं तो कोई 2 ही महीना के लिए बन रहा है, तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। जैसे इस एज क्राइटेरिया को क्रॉस करेंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कौन है आपके चीफ जस्टिस, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। हाई कोर्ट के जिसकी बात करें तो मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम 62 वर्ष है और इनका भी कोई टेन्योर कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चले, तो ये रहे हमारे कुछ अधिकारीगण, तो जो आपके इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। आइए लगे हाथ सभी की सैलरी भी देख लेते हैं, भैया किसको कितनी सैलरी मिलती है। प्रेसिडेंट की बात करें तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। गवर्नर को जो है 3.5 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है। अच्छा, गवर्नर को कौन सैलरी देता है, कमेंट करके बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या राज्य सरकारों के फंड से दिया जाता है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। प्रधानमंत्री की बात करूं तो 1,60,000 इनकी सैलरी होती है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं आपके, चीफ जस्टिस आप उच्च सुप्रीम कोर्ट, उनकी 2,80,000 रुपए सैलरी होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अदर जजेस आप सुप्रीम कोर्ट, उनकी 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है। चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट की बात करोगे तो इनकी भी 2.5 लाख के करीब सैलरी होती है। ठीक है भाई, और अदर जजेस आप हाई कोर्ट की सैलरी जो होती है 2,25,000 होती है। बताना इनकी सैलरी को कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है अपने फंड से या स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। साथ ही साथ आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनका पेंशन जो है वो कौन पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से किया जाता है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी 2.5 लाख के आसपास होती है। ठीक है, सीएजी जो होते हैं इनकी सैलरी जो है 2.5 लाख के आसपास होती है और यूपीएससी के चेयरमैन, इनकी सैलरी भी 2.5 लाख होती है। और अगर मैं बात करूं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होते हैं उनकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपए होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, ठीक है, ऑफिसर्स थे जिनकी सैलरी जो है हम लोग ने डिस्कस किया। तो इसी तरह के टॉपिक आपको डेली 11 बजे वाले सेशन मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस क्लासेस को नोट चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एचएन अध्ययन ऐप आपको मिल जाएगा। उस ऐप पे हम लोग आपको हर टॉपिक के विवरण दे रहे हैं, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो या आप लोअर पीसीएस की कर रहे हो, यूपी पीसीएस 2026 कर रहे हो, सभी के शानदार नोट्स, कंटेंट, वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जुड़िए, पढ़िए, क्लास को लाइक करिए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा।